उर्वरक एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कृषि का, और बिना उर्वरक के खेती की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि हम देखें तो मुख्य रूप से जो 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं यही उर्वरकों के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। और जो विकसित राज्य हैं पंजाब हरियाणा के, इनके उदाहरण सामने हैं कि अगर लगातार केवल इनका ही उपयोग करें तो ज़मीन खराब होने की संभावना बनती है। जो एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, इसमें ये प्रयास किया जाता है कि अन्य स्रोतों का भी उपयोग करें, जिससे जो पौधों को 18 पोषक तत्व लगते हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें और भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो भी खराब ना हो। किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इन अनुसंधान के जो परिणाम हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए निदेशालय विस्तार सेवाएं की ओर से सीडी बनाई जा रही है। जो खेती की सटीक जानकारी है इस सीडी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग फसल लाभदायी प्रभावकारी सूक्ष्म जीवों की खोज एवं कृषि में उनके उपयोग पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के तहत पर्यावरण अनुकूल पादप पोषण और अच्छे स्वास्थ्य हेतु उच्च गुणवत्ता वाले जैव उर्वरक, जैविक खाद और जैविक व्याधिनाशियों पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्मजीवी प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ खेती हेतु प्रयोग और पर्यावरणीय अनुकूल सूक्ष्मजीवों का उत्पादन के साथ साथ राज्य के किसानों में उनका प्रचार प्रसार करना है। इस विभाग द्वारा कृषि लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, स्फुर घोलक जीवाणु, नील हरित काई आदि को छत्तीसगढ़ की विभिन्न जगह की मिट्टियों और पौधों से निकाला गया। इसके बाद प्रयोगशाला, ग्रीन हाउस और खेतों में अनुसंधान द्वारा तुलनात्मक अध्ययन से सर्वोत्तम प्रभेदों का राज्य के किसानों हेतु चयन किया गया है। इनका विभिन्न कृषकों के खेतों पर परीक्षण और प्रदर्शन भी किया गया है। फलीदार दलहनी और तिलहनी फसलों का लगभग 80% तक नत्रजनीय पोषण राइजोबियम जीवाणु के द्वारा पूरा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में अत्यधिक तापक्रम और गोबर खाद, कंपोस्ट खाद जैसे जैविक पदार्थों के कम उपयोग से राइजोबियम सहित अन्य सभी फसल लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या में भारी कमी होना पाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में इन फसल लाभदायक सूक्ष्म जीवों के उत्तम कल्चर को सही विधि द्वारा पौधों के जड़ में पहुंचाया जाना लाभप्रद होता है। कृषकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्फुर जनित उर्वरकों का 75 से 90% तक भाग मिट्टी में अघुलनशील दशा में बदल जाता है। इस अघुलनशील स्फुर को फसलों को उपलब्ध कराने हेतु स्फुर घोलक जीवाणु अर्थात PSB कल्चर का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल की उपज में 3 से 10% तक की वृद्धि होती है। स्फुर उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और मिट्टी के बढ़ते अघुलनशील स्फुर स्तर को प्रयोग में लाने हेतु स्फुर घोलक जीवाणु और स्फुर वाहक माइकोराइजा कल्चर का प्रयोग लाभप्रद होता है। एजोटोबैक्टर जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से निवास करता है, यह जीवाणु नत्रजन के अतिरिक्त फसल को वृद्धि कारक हार्मोन्स देता है, जिससे फसल की उत्तम वृद्धि होती है। यह फसल के बीजों के अंकुरण और जमाव पर अच्छा प्रभाव डालता है। ये जैव उर्वरक सब्जियों, गेहूं, सूरजमुखी आदि फसलों के लिए उत्तम जैव उर्वरक हैं। धान और अन्य फसलें जिन्हें जल भराव या अधिक नमी युक्त भूमि में उगाया जाता है, उन्हीं के लिए एजोस्पाइरिलम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। यह फसल को 20 से 25 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति हेक्टेयर देता है। इसके प्रयोग से 10% तक फसल की उपज में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धान के लिए नील हरित काई एक आदर्श कल्चर है, जो धान को 25 से 30 किलोग्राम तक नत्रजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करता है। साथ ही 8 से 10 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाला जैविक खाद खेत में देता है। इसके उपयोग से 10% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। इसे धान की रोपाई अथवा ब्यासी के 5-6 दिन बाद 5 से 6 सेंटीमीटर स्थिर पानी में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिट्टी आधारित नील हरित काई कल्चर या 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नील हरित काई मदर कल्चर का उपयोग करें। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग द्वारा किए गए कुछ मुख्य अनुसंधान के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो इस प्रकार हैं। सीधे बुआई वाले फसलों
हेतु कल्चर से बीज उपचार उत्तम पाया गया, जबकि धान सहित सभी रोपाई वाले फसलों में जड़ उपचार मृदा उपचार से उत्तम पाया गया। ऊंची भूमियों में एजेटोबैक्टर की क्रियाशीलता उत्तम, जबकि जल भराव वाले खेतों में एजोस्पाइरिलम की उपयोगिता ज्यादा अच्छी पाई गई। क्षार उत्पादक एजोस्पाइरिलम जीवाणु कल्चर की 100 गुना तक वृद्धि हेतु इसे गोबर खाद के साथ उपयुक्त नमी और 35 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर गीले पत्ते या जूट के गीले बोरे से ढककर छाया में 1 सप्ताह रखें। ये अम्लीय मिट्टियों में सुधार हेतु उत्तम खाद है। अम्लीय मिट्टी में दलहनी फसलों को लगाने हेतु कवकनाशी और राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार के बाद 3 से 6 ग्राम चूने के पाउडर का कोटिंग प्रति किलोग्राम बीज में करना लाभदायक पाया गया है। जैविक खाद निर्माण हेतु धान पैरा मशरूम अवशेष का उपयोग लाभदायक सूक्ष्मजीव के साथ करने पर जैविक खाद निर्माण अवधि को 1 माह तक कम किया जा सकता है। दलहनी फसलों के बीजों का राइजोबियम और पीएसबी का सूडोमोनास स्ट्रिएटा कल्चर का संयुक्त उपचार का प्रभाव अकेले कल्चर की तुलना में अच्छा पाया गया है। जल भराव रहित खरीफ और रबी फसलों में सूडोमोनास स्ट्रिएटा पीएसबी कल्चर का प्रभाव बेसिलस पोलीमिक्सा और बेसिलस मेगाटेरियम से ज्यादा अच्छा पाया गया, जबकि पानी भरे हुए खेतों में बेसिलस पॉलीमिक्सा और बेसिलस मेगाटेरियम उपयुक्त पाया गया। तिवड़ा के राइजोबियम को पीएसबी कल्चर के साथ उपयोग से पोषक तत्वों के अतिरिक्त सूखा रोग के जनक कवक का नियंत्रण संभव है। ट्राइकोडर्मा कल्चर के उपयोग धान फसल अवशेष का शीघ्र सड़न के साथ साथ चने में सूखा रोग नियंत्रण हेतु उत्तम पाया गया। खेतों में हरी काई नियंत्रण हेतु हरी काई गुच्छों का व्यास 10 मिलीमीटर से कम हो, इस प्रारंभिक अवस्था में नीला थोथा के 0.05% घोल का छिड़काव प्रभावी होता है। माइकोराइजा कल्चर के उपयोग से अचलायमान तत्व जैसे स्फूर और सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ जल की उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ती है। इस कल्चर का 1.5 से 2.5 किलोग्राम मात्रा को बीज के साथ नर्सरी में सीधे प्रयोग करें, जो 1 एकड़ खेती हेतु रोपाई हेतु उपयुक्त होती है। सीधी बुआई वाली फसलों हेतु 6 से 10 किलो कल्चर को बीजों के साथ मिलाकर 1 एकड़ खेत में उपयोग किया जा सकता है। इसके प्रयोग से लगभग 4 से 6 किलो स्फूर की बचत प्रति एकड़ के हिसाब से की जा सकती है। जैव उर्वरकों के उपयोग हेतु कई विधियां हैं। बीजोपचार हेतु 5 से 10 ग्राम कल्चर प्रति किलो बीज, मृदा उपचार हेतु 1 से 2 किलो कल्चर प्रति एकड़ और जड़ोपचार हेतु 300 ग्राम कल्चर प्रति एकड़ का उपयोग करें। केचुआ खाद निर्माण मॉडल का निर्माण किया गया है। जैविक पदार्थों के अपघटन हेतु 3 व्यवस्थाएं हैं, जो कि केचुआ, बाहर से जीवाणु निवेशन और मृदा में उपस्थित स्थानीय सूक्ष्मजीव। इस मॉडल में केचुओं को चींटियों से बचाव हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट टैंक के नीचे चारों ओर पानी भरा हुआ नाली निर्माण, टैंक के मध्यम ऊंचाई पर सस्ता ग्रीस का एक पट्टी हाथ से बनाया और टैंक के नीचे चारों ओर प्राकृतिक चींटी प्रतिरोधक पदार्थों का छिड़काव करना। चने की बुआई के 45 दिन बाद एक निदाई मिट्टी में फसल लाभकारी सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक है। फलीदार वृक्षारोपण हेतु अच्छी गुणवत्ता वाली पौध प्राप्त करने हेतु राइजोबियम और पीएसबी कल्चर से पौध जड़ उपचार या मिट्टी उपचार लाभदायी पाया गया है। छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली लगभग सभी फसलों के कल्चर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में क्षेत्र विशेष प्रभावी वातावरण अनुकूल लाभदायक सूक्ष्मजीवों का आणविक स्तर पर भी परीक्षण किया जा रहा है और इन सूक्ष्मजीवों का वृहत स्तर पर उत्पादन भी आरंभ किया गया है। भविष्य में इस विभाग में उच्च गुणवत्ता वाले तरल जैविक उर्वरक और नत्रजन के पर्णीय तरल जैविक उर्वरकों के विकास हेतु गहन अनुसंधान चल रहा है, जिससे वायुमंडलीय नत्रजन की पौधों के लिए उपयोग क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैसूर, कर्नाटक में 30 से 31 जनवरी 2014 को संपन्न अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में डॉक्टर S.B. गुप्ता को पर्णीय जैव उर्वरकों से संबंधित शोध पत्र के लिए पुरस्कृत किया गया। इससे पहले भी डॉक्टर S.B. गुप्ता को उल्लेखनीय लाभदायी सूक्ष्मजीवी शोध कार्यों के लिए नई दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, डॉक्टर S.P. राय चौधरी स्वर्ण पदक, जोनल अवार्ड और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से भी उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया जा चुका है। जैविक खेती के 3 मुख्य अवयव जैविक उर्वरक, जैविक खाद और जैविक व्याधिनाशी, इनका प्रयोग जल, थल, नभ में प्रदूषण रहित वातावरण, मृदा स्वास्थ्य रक्षा और कम लागत से अधिक फसल उत्पादन के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में भी जैविक खाद
और जैविक उर्वरकों के प्रयोग से न केवल मृदा की उच्च उर्वरा शक्ति और उत्पादन क्षमता टिकाऊ रहती है, बल्कि कम लागत से अच्छा गुणवत्ता वाला अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।